हिमाचल कैबिनेट गठन को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन में 10 बजे शपथ ग्रहण होना है। राजभवन में 7 मंत्री शपथ लेंगे। 7 विधायकों के नाम फाइनल कर दिए गए जो कि शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शपथ दिलवाएंगे विधायकों को। आज कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। पूर्ण तरीके से बात करें तो गठन आज हो जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सभी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे जिनको मंत्री पद के लिए चुना गया है। जिनके नाम फाइनल किए गए हैं वो विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी और बताया जा रहा है कि 7 विधायक ऐसे हैं जो कैबिनेट में मंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत उनसे करेंगे। प्रदीप ठाकुर, आज 7 विधायक ऐसे हैं जिनके नाम पर मोहर लग चुकी है। कौन कौन से नाम है दर्शकों को एक बार बता दीजिए और किस समय तक शपथ जो है वो ले ली जाएगी, जानकारी दे दीजिए एक बार। बिल्कुल बसंत, देखिए ठीक 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंत्रियों को शपथ दिलाने वाले हैं। इसमें खासतौर पर अगर बात करें तो राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9:30 बजे का समय रखा गया है जब जो विजिटर्स हैं और उन्होंने यहां पर पहुंचना है राजभवन में, और उसके कुछ देर बाद में अभी जो शपथ लेने वाले विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सभी जो विधायक है 40 के 40 विधायक उनको निर्देश दिए हैं कि आपने राजभवन में मौजूद रहना है, तो वो भी यहां पर आएंगे। हालांकि 7 नाम तय हो चुके हैं और उनकी सूची राजभवन को दी गई है, उसमें शपथ ग्रहण उनकी ही होगी। तो उसमें खासतौर पर अगर बात करें शिमला की तो यहाँ पर 3 विधायक जो है वो मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, जिसमें विक्रमादित्य सिंह है, रोहित ठाकुर है और अनिरुद्ध सिंह है। इसी तरह से कांगड़ा से अभी एक नाम है चौधरी चंद्र कुमार का, उन्होंने शपथ लेनी है। और उनके साथ साथ सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान है, किन्नौर से जगत नेगी हैं और सोलन से कर्नल धनराम शांडिल है। ये सीनियर मोस्ट जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो ये कुल मिलाकर 7 नाम अभी तक स्पष्ट हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि आज ही कुछ कैबिनेट रैंक के जो है एक कैबिनेट रैंक का दर्जा कुछ विधायकों को दिया जा सकता है, यानी उनको कोई ऐसा पद दिया जा सकता है जो कैबिनेट रैंक के बराबर हो। वो कौन से होंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल जब गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद ये चीजें क्लियर होनी है। तो ऐसे में अब चर्चाएं इसी बात को लेकर है कि कितनी देर में यहाँ पर जो विधायक है वो पहुंचते हैं, फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है। राजभवन के बाहर लोग भी आना शुरू हो गए हैं। लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है। समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुछ देर में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लगभग 28 दिन हो गए हैं नई सरकार को बने और अब लंबे अंतराल के बाद ये शपथ ग्रहण हुआ। काफी माथापच्ची यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ी है, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे स्टेट की लीडरशिप है। मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली जाना पड़ा इसी वजह से। और अब अंततः हम कह सकते हैं कि ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इससे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की ही शपथ हुई थी और अब ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। लेकिन 3 सीटें अभी भी बची है, यानी 3 मंत्री और बनाए जाने हैं। वो कब तक बनाए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ एक जिले ऐसे हैं जिनको प्रतिनिधित्व कैबिनेट में अभी नहीं मिला है। उसमें कुल्लू भी है, उसके साथ साथ बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर भी है। कांगड़ा में भी अभी तक एक ही नाम जो है वो सामने आया है, तो ऐसे में वहां पर भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें मंत्रिमंडल गठन के दौरान की रहती हैं। तो अब ये देखना होगा कि कब वहां पर मंत्रिमंडल का गठन जो है, जब अगला विस्तार होता है तो उसमें किस किस जिले को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, जो आपने कहा कि 3 मंत्री और बनाए जाएंगे, शायद बाद में बैलेंस करने के लिए मंत्रिमंडल में और कैबिनेट में, शायद इसलिए वो जगह रिक्त छोड़ी गई हैं। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए जब कहीं पेच फंसता है और टकराव ज्यादा हो जाता है या फिर पार्टी के भीतर नाराजगी का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में कोशिश जो चाहे सेंट्रल लीडरशिप है चाहे स्टेट लीडरशिप है वो यही करती है कि नाराजगी ना हो और उसको खत्म करने के लिए एक आशा की किरण रखी जाए। तो ये वही एक प्रयास किया गया है कि 3 सीटें अभी खाली रखी गई है। मंत्री के जो पद है
3 मंत्री पद अभी खाली रखे गए हैं ताकि वहां पर किसी और नेता को एडजस्ट किया जा सके। इसमें हिमाचल की अगर बात करें तो कोशिश हमेशा की जाती है, जातीय समीकरण बनाए जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण बनाए जाते हैं, जैसे ट्राइबल से एक मंत्री जरूर बनाया जाता है, एससी कोटे से भी एक मंत्री जरूर बनाया जाता है, फिर बाकी ओबीसी कोटे से भी मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें रहती है। महिला अगर होती है तो महिला कोटे से भी मंत्री बनाया जाता है। हालांकि महिला हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस के पास कोई एक भी महिला विधायक नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में इस बैलेंस को बनाने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। और जो इस बार हालांकि देरी से कांग्रेस पार्टी ने ये तमाम चीजें की हैं, लेकिन अब जो 3 पद बचे हैं उसमें किस किस जिले को प्रतिनिधित्व दिया जाना है ये तय है कि ऊना और हमीरपुर वहां के लिए कोई मंत्री नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। जो बाकी जिले बचते हैं वहां के लिए कोशिश जो है की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और किस रूप में, क्या डिप्टी स्पीकर के तौर पर पद देना है या फिर जो कैबिनेट रैंक के बाकी पद हैं वहां पर एडजस्ट करना है। चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप के भी कैबिनेट रैंक के पद हिमाचल में है, वहां एडजस्टमेंट करनी है। ये तमाम चीजें की जाएंगी। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि जब शपथ ग्रहण होगा, अभी तक केवल यही जानकारी है कि 7 ही मंत्री शपथ ले रहे हैं और ये जो 7 मंत्री है जिनका नाम हमने अभी जगजाहिर भी किया है, इनके अलावा कोई और मंत्री भी तो नहीं है जिसको अंतिम समय में शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ देर में यहाँ पर विधायक भी पहुंच जाएंगे जो शपथ लेने वाले हैं। बाकी भी यहाँ पर लोग जो है राजभवन के बिल्कुल बाहर यहाँ पर जुटे हुए हैं अपने अपने नेता के समर्थन में। और जब वो यहाँ से मंत्री बनकर जाएंगे तो राज्य सचिवालय सबसे पहले जाएंगे, वहां अपना कार्यालय में जो है बैठेंगे और उसके बाद पोर्टफोलियो वितरण का काम जो है एक तरह से जो एक बड़ा काम रहता है वो काम होगा। जी ठीक है प्रदीप, एक और जानकारी दर्शकों के साथ साझा करिए, वो ये कि क्या कांग्रेस आला कमान से कोई बड़ा दिग्गज नेता या फिर बड़ा चेहरा इस शपथ ग्रहण में शामिल होगा हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। क्या कोई आला कमान से बड़ा नेता शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बीते कल ही तेजिंदर पाल बिट्टू जो चुनाव के दौरान यहाँ पर प्रभारी भी रहे हैं, सह प्रभारी रहे हैं, वो यहाँ पर शिमला पहुंचे हैं। हालांकि बाकी किसी बड़े नेता के आने की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक सादा सा समारोह है ये राजभवन में। और ऐसे में क्योंकि आज राज्यपाल ने जाना भी है तो उसके बाद जो आने वाले समय में जब बड़े कार्यक्रम होंगे उसमें केंद्रीय नेतृत्व से भी बड़े नेता आ सकते हैं, लेकिन आज कोई बड़े नेता के यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, एक और बात दर्शकों के साथ साझा कीजिए। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा और वो ये कि जब भी मंत्रिमंडल के लिए नाम फाइनल किए जाते हैं, ऐसे में एक चीज बड़ी ध्यान रखती है आला कमान भी कि आपसी असमंजस का भाव जो विधायक है उनमें न बने। तो ये जो 7 नाम अभी फिलहाल के लिए फाइनल किए जा रहे हैं, फाइनल बताए गए हैं कि ये जो विधायक और मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्या इसके बाद कुछ अंतर्कलह देखने को मिल सकती है क्या, या फिर सर्वसम्मति के साथ 7 नाम फाइनल कर दिए गए हैं? प्रदीप। बिल्कुल, देखिए अंतर्कलह अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में मंत्रिमंडल को लेकर जब गठन चल रहा था उस वक्त भी सामने आई है ये चीजें, और उस वक्त भी नाराजगी थी नेताओं के बीच में कि हमें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है उसके आफ्टर रिएक्शन कई बार होते हैं, लेकिन यही वजह है कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक रणनीति के साथ काम किया है कि 3 मंत्रियों के पद खाली रखे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की नाराजगी खुलकर बाहर आती है और पार्टी को लगता है कि ये इस नाराजगी से हमें नुकसान होने वाला है, उस स्थिति में उस जगह पर उस मंत्री को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि इसमें ये भी तमाम चीजें रहती हैं कि किस किस जिले को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना है, किस जिले को कम मिलना है और किस जिले को सिर्फ जो है प्रतिनिधित्व ही मात्र जो है वो दिया जाना है। तो ये तमाम चीजें रहेंगी, लेकिन अगर खुलकर इस तरह का हम कह सकते हैं कि जो अंतर्कलह है, आपसी टकराव नेताओं का वो बाहर आता है, जो स्टेट लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, वो देखेगी कि कहीं ज्यादा इससे हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वो जब मंत्रिमंडल विस्तार अगला किया जाना उसमें उन्हें जगह मिलेगी। क्योंकि हिमाचल की बात करें तो मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर 12 मंत्री हो सकते हैं, उसके अलावा कैबिनेट रैंक के कुछ और पद हैं, तो वहां पर उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। पूर्व की सरकारों में भी ऐसा ही किया जाता रहा है और इस बार भी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है वो भी संभवतः ऐसा ही करेंगे। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, एक और सवाल और वो ये कि आज
7 विधायक मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। क्या इन 7 मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी आज ही निर्धारित कर दिए गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है अच्छा। पोर्टफोलियो, क्योंकि पहले शपथ ग्रहण होती है, फिर वो कार्यालय में कामकाज संभालते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं। कई बार देरी भी हो जाती है, 1-2 हाँ। दिन का भी समय लगता है। लेकिन अब आज देखना होगा कि क्या आज ही पोर्टफोलियो बांटे जाने हैं, या फिर कई बार ये भी रहती है कि मंत्री शपथ ले लेते हैं, बन जाते हैं, फिर विभागों को लेकर मंत्रियों के बीच में टकराव शुरू हो जाता है कि ये विभाग मुझे चाहिए या ये विभाग मुझे चाहिए। ये तमाम चीजें कई बार देखी जाती हैं। तो इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जब ठीक है। शपथ ग्रहण हो जाएगा, सचिवालय में बैठेंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस जो पोर्टफोलियो का है वो शुरू होगा। जी, प्रदीप ठाकुर, नजर बनाए रखिएगा इस शपथ ग्रहण पर। समय समय पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।